हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि क्रेज एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप सेंट्रल के एग्ज़ाम देते हैं। यहाँ पे अभी उत्तराखंड आपका प्रवक्ता भर्ती पेपर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये पेपर है, इसमें आपका जो है हिंदी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पेपर के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन मैं लेके आ रखा हूँ, ये पूछे गए क्वेश्चन है। ये जो पेपर था फ्रेंड्स, ये था उत्तर प्रदेश बीएड का पेपर था। तो उसी को मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जो है यहाँ पे क्वेश्चन रिवीजन रिपीट होते रहते हैं। और वही क्वेश्चन यहाँ पे उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं जो जो यहाँ पे प्रवक्ता भर्ती में जहाँ से सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं आपके कितने आंसर आपके बनते हैं, आप कमेंट करना। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इनमें से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये चार क्या होते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब यहाँ पे बचा क्या, स, ये बचा स, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है स, यानी स और स और स, ये हमारे क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, और ह क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। और उसके बाद जो य, र, ल, व, ये हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ड, ढ होते हैं हमारे, ड, ढ अयोगवाह अंग अयोगवाह होते हैं। और ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है, इनमें से बताना है कि कौन शब्द तत्सम है। तो सबसे पहले एक आपको देखना है, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत से होते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, वो हिंदी वाले शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हुए रहते हैं। तो यहाँ पे बताना है, सबसे पहले राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अग्नि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संबंध कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह है। तो यहाँ पे संबंध कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रा रे री। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रा रे री। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृति हिंदी अनुवाद होगा। अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रारूपण। क्या होगा, प्रारूपण। इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है, यहाँ पे बताना है कौन एक विलोम युग्म नहीं है। सबसे पहले गुण, दोष, न्यून, अधिक, यानी कम और ज्यादा, जैसे पाप, पुण्य, और बृहद और विशाल, ये क्या हो गए, दोनों क्या हो गए, समानार्थी शब्द हो गए। दोनों क्या हो गए, समानार्थी शब्द हो गए। तो बृहद और विशाल क्या हो गए, समानार्थी शब्द हो गए। गुण और दोष अपोजिट है, न्यून अधिक ये भी अपोजिट है। अगला क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है। तीन में से तालव्य व्यंजन है हमारे जो है, व्यंजन के 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से, क, उसके बाद आता है च, ट, त और प। तो जो क व्यंजन होता है, यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ए राइट आंसर हो गया, च, छ, ज, झ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कैसे पता लगाना है कि कौन सा जो है व्यंजन किसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे क, सबसे पहले क्या है, क। अब उसके बाद आता है च, क्योंकि हर व्यंजन के अंतर्गत, हर वर्ग के अंतर्गत क्या होते हैं, 5 व्यंजन आते हैं। क्यों, क, ख, ग और घ, इस तरह से। इसी तरह से च, छ, ज, झ, य, और फिर ट आएगा तो ट, ठ, ड, ढ, अण। इसी तरह से हमारे जो व्यंजन होते हैं, तो जैसे यहाँ पे क वर्ग, तो क में क्या आ जाएगा, क। तो जो क वर्ग होता है उन्हें कैसे बोला जाता है, कंठ से। कैसे, कंठ से बोला जाता है। तो क वर्ग कंठ से। उसके बाद आता है हमारा च, च वर्ग हमारा पता चल गया तालव्य से। ठीक है, तालव्य हो गया। उसके बाद आता है हमारा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ। तो ट वर्ग आता है हमारा मूर्धा से। किससे आता है, मूर्धा से, यानी मूर्धा से बोले जाने वाले। उसके बाद आता हमारा क, च, ट, त, और उसके बाद त जो आता है हमारा दंत से। त वर्ग किससे आता है, दंत से। और जो हमारा प वर्ग होता है, वो होता है ओष्ठ से। कैसे, ओष्ठ से। अब इसके लिए अगर हम शॉर्ट में देखें तो शॉर्ट भी इसमें ट्रिक काफ़ी बनती है, तो आप जो है अपने हिसाब से इसके शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। अगला है
अंगुली पर नाचना का अर्थ होगा, अंगुली पर नाचना अर्थ होगा, तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसी की इच्छा अनुसार चलना। अगला, दांतों तले अंगुली दबाना, दांतों तले अंगुली दबाना का अर्थ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, ये हो जाएगा आश्चर्य करना। क्या हो जाएगा, आश्चर्य करना। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए शब्द है। तो यहाँ पे किसी वर्ष के अगर 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं, उसके लिए जो है एक शब्द क्या बनेगा, ये हमें बताने। ये काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, मुहावरे हो गया, लोकोक्ति हो गया, एक वर्ष यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, तो ये हमें बताना है। तो 9 का जो राइट आंसर है रजत जयंती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है। अब उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग क्या होते हैं, शब्द के प्रारंभ में होते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, बी राइट आंसर हो जाएगा क्रोध। य र ल व अभी मैंने बताया था, तो कौन से व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन। कैसे व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं तीनों स और ह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पद क्रम होगा, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध पद क्रम होगा, पानी का एक गिलास लाओ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा, इसका संयुक्त वाक्य बनेगा तो राम घर गया और उसने माँ को देखा। अगला क्वेश्चन, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला के जो प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं वो होती हैं ऑप्शन नंबर सी, कितनी होती हैं, 24 मात्राएं। राम रमापति कर धनु लेहु, राम रमापति कर धनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे है जो है सही वर्तनी छांटिए। तो सही वर्तनी हमें बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, ज्योत्सना या ज्योत्सना या ज्योत्सना या ज्योत्सना। तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ज्योत्सना। 17, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री या कवित्री। तो यहाँ पे जो 17 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कवियत्री। 18, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो 18 का यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। उ आधा ज फिर आधा ज, यानी 2 बार आधा आधा ज है, व और ल। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे जो है 6 को क्या, 6, 6, 6 या 6। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे जिजीविषा, जिजीवषा या जिजीवषा या जिजीविषा। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 यहाँ पे देखेंगे। 21, अनादर शब्द का यहाँ पे हमें बताना है विलोम शब्द। तो 21 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आदर। अगला क्वेश्चन, अभिज्ञ शब्द का, अभिज्ञ शब्द का तो होगा अनभिज्ञ। अथ का इति। करुणा, करुणा का क्या हो जाएगा 24, निष्ठुर। रिजु, रिजु का क्या होगा 25, डी हो जाएगा वक्र। अगला 26 से 30, नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्यायवाची हैं और एक भिन्नार्थी चुनिए। तो यहाँ पे जो 26 है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्साह। क्या हो जाएगा, उत्साह। बाकी उत्सव, पर्व और समारोह। अगला दिवस, वासर, दिन या प्रसून। तो 27 में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रसून। 28, कनक, स्वर्ण, हीरक और हेम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, अश्व, हय, तुरंग, कुंजर। तो 29 का जो राइट आंसर है डी, कुंजर। बादल, पयोधर, वारिज, वारिद। 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वारिज। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का सही नाम चुनिए। अब यहाँ पे है सन्मार्ग। तो सन्मार्ग में हमें बताना है कौन सी संधि है। तो यहाँ पे जो 31 है इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। अगला है ज्ञानोदय।
तो ज्ञानोदय में बताना है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वर संधि। निराधार 33, तो निराधार में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर सी। कौन सी है? विसर्ग संधि। कौन सी है? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन 34, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? इसमें बताना है 34 में किसमें जो है विसर्ग संधि है? अतएव, अतः प्लस एव। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? किसमें यहाँ पे व्यंजन संधि है? 35। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सत्कार। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन कीजिए। अब यहाँ पे क्या है? पीताम्बर। तो पीताम्बर में बताना है कौन सा समास है। तो यहाँ पे 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा पीताम्बर में। अगला क्वेश्चन, चरण कमल। चरण कमल में कौन सा समास है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। अगला है घुड़सवार। तो घुड़सवार में कौन सा संधि हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला है चौराहा। तो चौराहा में 39 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। गर्भ शून्य। गर्भ शून्य में कौन सा समास होगा? तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करण तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास होगा गर्भ शून्य में। अब यहाँ पे सही विकल्प हमें चुनना है। जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो तो उसे क्या कहते हैं? वाचाल। जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। एहसान ना मानने वाला 43, तो एहसान ना मानने वाला कीर्तघन। क्या हो जाएगा? कीर्तघन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके वो है दुर्जेय। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वो होती है, वो है वयसंधि। क्या है? वयसंधि। बचपन और जवानी के बीच की जो अवस्था है 45 का सी राइट आंसर हो जाएगा वयसंधि। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। तो यहाँ पे जो 46 है, सबसे पहले खाने, तन को कपड़ा न खाने को रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर न जाए डैश डैश, क्या न जाए? दमड़ी। 47, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार डैश थे। महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात्कार डैश थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा विग्रह। इनमें से डैश पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग कौन सा नहीं है? 49, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वायु। अगला, चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश किया जाता है। क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, परिसीमन। क्या किया जाता है? परिसीमन। तो यहाँ पे टोटल जो हिंदी के क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो 50 क्वेश्चन थे। अन्य क्वेश्चन भी अगर आप इसी तरह की क्वेश्चन एमसीक्यू चाहते हैं तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। इसमें से आपके कितने क्वेश्चन आपके जो है राइट बने, आपको कितने पहले से आते थे, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। 50 आउट ऑफ 50 कितने आपके बने। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।